क्यों बॉलीवुड की सुपरस्टार जूही चावला ने 6 साल तक छुपाया अपनी शादी का सच। 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री जिनकी प्यारी सी स्माइल की दुनिया दीवानी हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अभिनेत्री को बी आर चोपड़ा की चर्चित महाभारत में द्रौपदी का रोल ऑफर किया गया था और सलमान खान जैसा बड़ा अभिनेता उनके घर इनका हाथ मांगने पहुंच गया था। क्यों आमिर खान इनका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। इतना ही नहीं, इन्होंने ये आरोप भी झेला कि पैसों के चक्कर में अपनी उम्र से कई साल बड़े इंसान से उन्होंने शादी कर ली। और क्यों इन्होंने अपनी शादी का सच 6 साल तक छुपा कर रखा, सब कुछ जानने के लिए आज इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की बेहद ही खूबसूरत, चुलबुली और टैलेंटेड अदाकारा जूही चावला की। 90 के दशक की बात हो और जूही चावला का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी बेहतरीन डांस स्किल, अदाकारी, खूबसूरती और मनमोहक स्माइल से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया था। जूही चावला ने 2 दशक तक बॉलीवुड पर एक तरफा राज किया। उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी और अपना नाम बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस में शुमार किया। उनका जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। इनके पिता एक इनकम टैक्स अधिकारी थे और मां होटल ओबरॉय की हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। इनके एक बड़े भाई भी थे जो कि बाद में शाहरुख खान की कंपनी के सीईओ बन गए थे। इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम सोनिया चावला था। जूही चावला की शुरुआती पढ़ाई मुंबई से हुई। जूही बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए बचपन से ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी और इस दौरान उन्होंने कुछ दोस्तों के कहने पर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का फॉर्म भी भर दिया और यहीं से इनका लक काम कर गया। अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर इन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 1984 जीत लिया। इसी साल इन्हें भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए भी भेजा गया। वहां ये जीत तो नहीं पाई लेकिन बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का खिताब अपने नाम किया। जीतने के बाद इन्हें बहुत फायदा हुआ। जब वापस इंडिया आई तो बॉलीवुड की तरफ से उनके पास कई तरह के ऑफर आने लगे। उन्होंने कई सारी फिल्में साइन कर ली। साल 1986 में आई फिल्म सल्तनत इनकी डेब्यू फिल्म रही। इस फिल्म में इन्होंने धर्मेंद्र, सनी देओल और श्रीदेवी जैसे सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की। इस फिल्म में इनके हीरो थे शशि कपूर के बेटे करण कपूर, लेकिन अफसोस ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और इन्हें इस फिल्म से ज्यादा फायदा भी नहीं मिला। पहली फिल्म अगर फ्लॉप हो जाए तो फिर काम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही सोचकर जूही चावला ने साउथ इंडस्ट्री का रुख किया और साल 1987 में 2 फिल्में प्रेम रोग और पुवाल रागम की। इसी दौरान टीवी और फिल्मों के मशहूर निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा अपने ग्रैंड शो महाभारत के लिए एक चेहरे की तलाश कर रहे थे। यह किरदार था महाभारत का बेहद ही अहम किरदार द्रौपदी का। इसके लिए उन्होंने 15,000 ऑडिशंस लिए थे, लेकिन बी आर चोपड़ा को एक खूबसूरत और दमदार अभिनेत्री की तलाश थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन इन लड़कियों में जूही चावला भी शामिल थी और उन्होंने तमाम लड़कियों को पीछे छोड़ते हुए बाजी मार ली और उन्हें द्रौपदी के रोल के लिए फाइनल कर लिया गया। यहाँ तक कि महाभारत की शूटिंग की शुरुआत हो गई थी और जूही चावला ने अपने रोल के रिहर्सल भी कर ली थी। इसी बीच डायरेक्टर नासिर खान अपनी फिल्म कयामत से कयामत तक शुरू करने जा रहे थे और अपने भतीजे आमिर खान को लॉन्च करने वाले थे। ये फिल्म काफी बढ़िया बजट की थी और इसका ऑफर मिलते ही जूही चावला ने महाभारत के रोल को मना कर दिया। वैसे तो दोनों ही ऑफर बड़े थे और जूही चावला भी इस ऑफर को लेकर कंफ्यूज हो गई थी। बताया जाता है कि जूही चावला इस बात को लेकर बी आर चोपड़ा के पास गई थी और बी आर चोपड़ा ने ही उन्हें फिल्म के ऑफर को स्वीकार करने की सलाह दी थी, जिसके बाद जूही ने महाभारत छोड़ दिया और फिल्म कयामत से कयामत तक को के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जूही ने सोचा था वैसा ही हुआ। इस फिल्म ने आते ही कामयाबी झंडे गाड़ दिए। इधर महाभारत में द्रौपदी का रोल जूही के छोड़ने के बाद रूपा गांगुली ने निभाया और उन्हें भी बड़ी सफलता मिली। कयामत से कयामत तक फिल्म हिट होने के बाद आमिर और जूही सुपरस्टार बन चुके थे। इस फिल्म के लिए जूही चावला को इस साल शुरू हुए नए अवार्ड लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद तो उनके करियर को 4 चांद लग गए और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बैक टू बैक उन्होंने कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें आमिर के साथ लव लव लव, कुमार गौरव के साथ गूंज, सनी देओल के साथ काफिला, राजेश खन्ना, गोविंदा के साथ स्वर्ग, लेकिन कोई भी फिल्म कयामत से कयामत तक की सफलता को नहीं छू पाई थी। 1990 में उनकी एक तमिल फिल्म आई प्रतिबंध, जिसमें उनके अभिनेता चिरंजीवी थे। ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इस फिल्म के लिए जूही चावला को बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। 1992 में उनकी फिल्म आई बोल राधा बोल, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई। इस फिल्म के बाद जूही का एक नया चेहरा लोगों के सामने आया, जहां लोगों को लगता था जो कि एक रोमांटिक और सीरियस किरदार ही कर पा रही है। इस फिल्म के बाद दर्शक समझ गए थे कि जूही चावला कॉमेडी भी उतनी बेहतरीन कर सकती है। इसके बाद शाहरुख के साथ राजू बन गया जेंटलमैन, आमिर के साथ हम हैं राही प्यार के, शाहरुख सनी के साथ डर, जैकी श्रॉफ और अमृता सिंह के साथ आईना, अनिल कपूर के साथ लोफर, शाहरुख खान के साथ यस बॉस आदि फिल्म जूही की झोली में आई। बढ़ते समय के साथ जूही को लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्में मिलना कम हो गई थी। ऐसे में इन्होंने फिल्में करना ही बंद कर दी। कुछ फिल्मों की जो मल्टी स्टारर थी और कुछ फिल्में ऐसी थीं जिसमें उनका रोल ज्यादा असरदार नहीं था। जून 2003 में आई फिल्म झंकार बीट्स में इनका किरदार और एक्टिंग देखने लायक थी और इन्होंने इस फिल्म में एक हाउसवाइफ का किरदार निभाया था जो कि प्रेग्नेंट होती है और उस समय जूही चावला असल जिंदगी में भी प्रेग्नेंट थी। फिल्म जून 2003 में रिलीज हुई और वहीं 21 जुलाई 2003 को उन्होंने अपने दूसरे बच्चे अर्जुन को जन्म दिया। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1995 में चोरी चुपके करोड़पति बिजनेसमैन जय मेहता से शादी कर ली थी। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं हुई थी। इसका खुलासा 6 साल बाद हुआ जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई। जूही चावला जय मेहता की दूसरी पत्नी थी। उसके पहले उनकी पत्नी सुजाता थी जिनका निधन हो गया था। जूही ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरा फिल्मी करियर अच्छा चल रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी की वजह से मेरे करियर की कुछ भी असर पड़े,
इसीलिए मैंने ये बात छुपा कर रखी। सन 2001 में बेटी जानवी का जन्म हुआ और 2003 में अर्जुन का। 1999 में उन्होंने शाहरुख खान और अजीज मिर्जा के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई। इसके अंतर्गत उन्होंने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका और चलते चलते फिल्मों का निर्माण किया। 2008 में इसी के अंतर्गत आईपीएल की एक टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को भी खरीदा। लेकिन जूही चावला सफल फिल्मी करियर के साथ ही विवादों में भी घिरी रही। जूही ने आमिर खान के साथ सबसे ज्यादा 7 फिल्मों में काम किया, लेकिन 1997 में आई फिल्म इश्क इन दोनों की एक साथ आखिरी फिल्म रही। जानकार बताते हैं कि इस फिल्म के दौरान इन दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि इन दोनों ने बात तो करना बंद कर दिया था। इसी वजह से आमिर खान के साथ इन्होंने राजा हिंदुस्तानी करने से मना कर दिया था। करीब 6-7 साल तक इन दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई, लेकिन 2002 में जब आमिर का डाइवोर्स हुआ तब जूही ने आमिर को फोन किया और उनके मिलने के लिए उनके घर भी गई। इसी तरह जूही चावला और सलमान खान ने भी कभी एक साथ फिल्म में काम नहीं किया। असल में जूही को देखने के बाद सलमान खान उनके दीवाने हो गए थे और रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच गए थे, लेकिन उनके पिता ने स्वीकार नहीं किया। उस समय सलमान का करियर अच्छा नहीं चल रहा था और जूही चावला स्टार हुआ करती थी। जूही ने खुद बताया था कि किसी ने सलमान के साथ एक फिल्म ऑफर की थी, लेकिन उस समय जूही ने कहा कि सलमान की जगह आमिर होंगे तो मैं ये फिल्म जरूर करूंगी। सलमान को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कभी जूही के साथ काम न करने की ठान ली। जूही चावला और माधुरी दीक्षित का भी कंपटीशन तगड़ा माना जाता था और दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी, ना ही साथ में फिल्मों में कभी काम किया। दिल तो पागल है में करिश्मा का रोल पहले जूही को दिया गया था, लेकिन उन्होंने माधुरी के लीड रोल होने की वजह से मना कर दिया। खैर जो भी रहा हो, जूही चावला ने एक सफल फिल्मी करियर दिया और आज भी कई वेब सीरीज तो कभी किसी रियलिटी शो में जज के तौर पर नजर आती रहती हैं।